नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सत्य सनातन वैदिक धर्म में। सनातन वैदिक धर्म संस्कृति में वर्ण व्यवस्था को लेकर आज समाज में बहुत सी भ्रांतियाँ हैं, लेकिन अगर हम वेदों और प्राचीन ग्रंथों को गहराई से देखें तो यह व्यवस्था समाज को बांटने के लिए नहीं बल्कि उसे एक संगठित शरीर की तरह चलाने के लिए बनाई गई थी। आज हम समझेंगे कि सनातन धर्म के ये 4 वर्ण वास्तव में क्या हैं और इनका वास्तविक अर्थ क्या है। तो शुरू करते हैं। वर्ण व्यवस्था का मूल आधार ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में एक विराट पुरुष यानी ईश्वर की कल्पना की गई है। इस कल्पना में बताया गया है कि जैसे एक स्वस्थ शरीर को चलाने के लिए मस्तिष्क, हाथ, पेट और पैरों की जरूरत होती है, वैसे ही एक स्वस्थ समाज को चलाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में साफ कहा है कि वर्ण का फैसला व्यक्ति के जन्म से नहीं बल्कि उसके गुण और उसके द्वारा चुने गए कर्म से होता है। पहला वर्ण ब्राह्मण। समाज का मस्तिष्क सबसे पहला वर्ण है। ब्राह्मण इन्हें समाज का मुख माना। जैसे हमारा मस्तिष्क ज्ञान इकट्ठा करता है और मुख से उसे बांटता है, वैसे ही ब्राह्मणों का उत्तरदायित्व अखंड ज्ञान की खोज करना और उसे समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचाना। इनका मुख्य कार्य वेदों का अध्ययन, अध्यापन और समाज को सही मार्ग दिखाना। इनके भीतर सत्व गुण यानी शांति और सत्य की प्रधानता होना अनिवार्य है। दूसरा वर्ण क्षत्रिय। समाज की सुरक्षा दूसरा वर्ण है। क्षत्रिय इन्हें समाज की भुजा यानी बाहु कहा गया है। जैसे हाथ शरीर की रक्षा करते हैं, वैसे ही क्षत्रियों का धर्म है कमजोरों की रक्षा करना, राष्ट्र की सीमाओं को सुरक्षित रखना और समाज में न्याय की स्थापना करना। इनमें रजस गुण की प्रधानता होती है, जो इन्हें साहस, शौर्य और कुशल नेतृत्व करने की शक्ति प्रदान करता है। तीसरा वर्ण वैश्य। समाज का आर्थिक आधार तीसरा वर्ण है वैश्य, जिन्हें समाज की जंघा आधार माना गया है। जैसे जंघा पूरे शरीर का भार उठाती है और शरीर कार्य कृषि, व्यापार और गौपालन था। समाज की समृद्धि और अन्न की आपूर्ति सुनिश्चित करना इन्हीं का उत्तरदायित्व था। इनके पास व्यवसाय और प्रबंधन का विशेष कौशल होता था। शूद्र समाज की नींव चौथा वर्ण है, जिन्हें समाज के चरण यानी पैर कहा गया। जैसे पैरों के बिना पूरा शरीर खड़ा नहीं रह सकता, वैसे ही शूद्रों के बिना समाज की कोई व्यवस्था नहीं चल सकती। इनका मुख्य कार्य सेवा, शिल्पकारी और विभिन्न कलाओं में योगदान, मेहनत और तकनीकी कौशल से पूरी व्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है। तो ये थे हमारे 4 वर्ण। कर्म ही प्रधान है। प्राचीन वैदिक काल में यह व्यवस्था इतनी लचीली थी कि व्यक्ति अपनी योग्यता के बल पर अपना वर्ण बदल सकता था। श्री विश्वामित्र, जो जन्म से क्षत्रिय थे, अपनी तपस्या से ब्राह्मण बने। वहीं सत्यकाम जाबाल अपनी सत्यनिष्ठा से महान ऋषि कहलाए। समय के साथ यह व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई और विकृत होकर जातिवाद में बदल गई। लेकिन सनातन धर्म का मूल सत्य यही है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं, के सभी अंग बराबर महत्वपूर्ण हैं। वैसे ही समाज के चारों वर्ण एक दूसरे के पूरक हैं। मनुष्य अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने महान कर्म से पहचाना जाता है। उम्मीद है आपको हमारे चैनल सत्य सनातन वैदिक धर्म की यह प्रस्तुति पसंद आई होगी।
सनातन संस्कृति की ऐसे ही गूढ़ और सत्य जानकारियों के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री राम।